वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, इधर जो हमारी स्पीचेज आई हैं आईएएस कोचिंग को लेकर के सिविल सर्विसेज की, तो उस पर कुछ लोग तकलीफ में आ गए हैं और मुझे इस विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। एक चीज़ जो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोगों का कहना है कि भारतीय युवाओं में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो ये तो अपने आप ही गलत सिद्ध हो जाता है क्योंकि जब 5 साल से 10 साल तक लोग कोचिंग में घिसते रहते हैं बिना किसी रिजल्ट के, इसका मतलब पैसा और टाइम दोनों रिस्क करते हैं वो। इसलिए ये कहना कि रिस्क लेने की क्षमता नहीं, ये गलत है। दोस्तों, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस की ज़रूरत नहीं है और इट इज़ वेरी वेरी इजी जॉब। और इस दिशा में शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी जर्मन कहानी सुनाता हूँ। 2 लड़के थे। हालांकि ये कहानी कहीं ना कहीं कोरा पे और कहीं पे मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इस फोरम पे भी एक बार आपको सुना देता हूँ, जिससे थोड़ा सा इंसाइट और माइंडसेट में थोड़ा सा परिवर्तन आपके आएगा और फिर हम आगे की जर्नी पे लेके चलेंगे। एक्चुअली देखिए, एक चीज़ तो ये पक्की है कि सिविल सर्विसेज की कोचिंग में ज़्यादा लड़के इसलिए चले गए कि बहुत सारे हमारे जो सर लोग हैं, इन्होंने बहुत मोटिवेशन दे दिया रील बना बना करके। और तमाम तो ऐसे लोग जिसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, वो आईएएस की नौकरी छोड़ करके इस धंधे में लग गए और आज भी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि आ जाओ सिविल सर्विसेज में हम करवा देंगे। तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो चूंकि ये विषय बहुत लंबा खींच चुका है और तमाम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हस्तियों ने इस पर स्टेटमेंट दिया है और बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसलिए इस विषय को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा फोकस ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में जाने के लिए आपको कैसे तैयार किया जाएगा। और देखिए, जो सक्सेस रेट है बिजनेस का, वो आप 50% मान सकते हैं और कोचिंग का सक्सेस रेट 0.1% मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो कहाँ 0.1%, कहाँ 50%, दोनों में बड़ी दूरी है। तो इसलिए इसमें रिस्क एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज बहुत कम है और मैं आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ऐसे मुकाम पे ले चलूँगा जहाँ मैं ये सिद्ध करके दिखा दूंगा कि एक्चुअली आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो बहरहाल, शुरुआत करने के लिए मैं एक जर्मन कहानी से प्रारंभ करना चाहता हूँ आपकी यात्रा, तो जिससे कि थोड़ा सा आपको इंसाइट मिलेगा कि बिजनेस क्या चीज़ है। और इसको एक सटायर के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि 2 लड़के थे क्लासमेट, एक पढ़ने में बड़ा तेज था, एक पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। तो जो कमज़ोर वाला था वो हाई स्कूल में जा करके 1 साल फेल हुआ, दूसरे साल फेल हुआ। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अब तेरे बस का नहीं है, अब तू कुछ और ही कर। तो पिताजी ने क्या किया कि उसको एक आइसक्रीम का ठेला खरीद के दिया और बोला, देख। अच्छा, वो ज़्यादातर उस फेल होता था गणित में, मैथमेटिक्स उसकी बड़ी कमज़ोर थी। तो उन्होंने कहा कि देख, तुझे ये करना है कि आइसक्रीम का ठेला एक मैं दे रहा हूँ, इसमें 1 सेंट की आइसक्रीम खरीदना है और 2 सेंट की बेच देना है, बस इससे ज़्यादा गणित तुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, इधर दूसरा लड़का जो इतना तेज था कि वहीं से पीएचडी किया और बगल की यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि प्रोफेसर साहब अपना लेक्चर करने के बाद वो जब निकले किसी पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, तो ही वॉज कमिंग, पैदल पैदल आ रहे थे, उनके हाथ में एक छतरी थी, एक स्टिक थी।
तो रास्ते में उनको एक सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट दिखा, आइसक्रीम पार्लर समझ लीजिए। तो उसमें वो घुसे और लान था, लान में छतरी लगी हुई थी, धूप थी। वैसे जर्मनी में धूप इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उस दिन धूप थी। तो उन्होंने बेल दबाया तो एक वेटर आया, तो उनका भाई एक ऑर्डर किया उन्होंने, आइसक्रीम और साथ में पकौड़े जो भी थे। तो उसके बाद खाया पिया उन्होंने, फिर दोबारा बेल दबाया। तो फिर वो वेटर आया तो बोला बिल। तो वेटर ने कहा कि सर आपसे मैं बिल क्या लूँ, मैं तो आपको पहचान रहा हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कौन? बोला सर मैं वही फलाना आदमी जो आपके साथ क्लास में पढ़ता था और 2 साल हाई स्कूल में फेल हो गया। तो पिताजी ने बुलाया और कहा कि आइसक्रीम का एक ठेला खरीदवाया और उसके पहले उसने ये बताया कि बिल मैं नहीं लूँगा सर, और क्योंकि मैं वही हूँ, मैं आपको पहचान रहा हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि सर ये जो चेन ऑफ आइसक्रीम पार्लर्स की ये जो चेन है जर्मनी में, आई ओन दिस चेन। तो प्रोफेसर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चेन का ओनर है और फिर वो सर्विस भी दे रहा है। बोला आई वॉज गोइंग थ्रू दिस एरिया, द पार्लर वॉज क्लोज्ड, तो मैंने मास्टर की से खोला और मैंने कहा चलो आज यहीं काम करते हैं। तो बोले कि दिस यू ओन दिस चेन? बोला यस सर। तो बोला कैसे हुआ यार? बोले पिताजी ने जो ठेला दिया था और बताया कि थोड़ी सी ही गणित है इसमें, 1 सेंट में लेना है, 2 सेंट में बेचना है। तो हुआ क्या कि अगले ही महीने इतना पैसा मैंने कमा लिया कि दूसरा ठेला भी खरीद लिया। लाइक दैट द स्टोरी केप्ट गोइंग और अल्टीमेटली आई बिकेम द ओनर ऑफ दिस चेन। तो लेकिन सर क्या है कि मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमाता हूँ, 1 सेंट में खरीदता हूँ, 2 सेंट में बेचता हूँ, बस 1% पे ही काम करता हूँ। अब प्रोफेसर साहब ने अपना माथा पकड़ा, बोले यार कि इसको तो 1 सेंट में खरीद के 2 सेंट में बेचता है, इसको अभी भी नहीं पता कि ये 100% प्रॉफिट कमा रहा है और ये बोल रहा है 1%। तो कहानी का सारांश ये है कि बिजनेस करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गणित की ज़रूरत नहीं, न बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगी मधुशाला बच्चन जी के शब्द में। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने को एक दिशा से बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूछिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। वाई यू वांट टू गो टू सिविल सर्विसेज? क्या वहाँ पैसा ज़्यादा है या पावर ज़्यादा है? क्या आपकी भूख सिर्फ पैसे और पावर की ही है? कुछ क्रिएट करके कुछ समाज को देने की भूख नहीं है? तो आगे के क्लास में मैं और इसको आगे ले चलूँगा। धन्यवाद।